प्रश्न है आपके सामने 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको इसमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसे मैंने लिख लिया। 10 वस्तुओं का CP बराबर 9 वस्तुओं का SP। CP जहाँ कॉस्ट प्राइस है, SP सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, CP बाई 9 SP बाई 10। अब देखिए जो जो अंक जिसके नीचे है वही उसकी वैल्यू है। CP कितना है, 9 है। SP कितना है, 10 है। यानी कि कम में लाया, ज़्यादा में बेच दिया। कितने ज़्यादा में बेचा, 1 में बेचा, 1। और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पे ही निकाला जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो 1/9 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 11 1/9%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा पहला ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 20% छूट देता है तो लाभ क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ कि जो छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पे ही यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन की। यहाँ की तरफ लिखेंगे MP का मतलब मार्क प्राइस हमेशा 100 मानिए, 100। इसके नीचे होता है जिस पे कम रेट होता है सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट देने के बाद जिस रेट पे सेल करेगा वो सेलिंग प्राइस होता है। फिर उसके नीचे होता है CP कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस सबसे कम होता है। कॉस्ट प्राइस सबसे कम, उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस, उससे ज़्यादा मार्क प्राइस। अब जैसे प्रश्नानुसार दिया गया है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो पहली दफ़े आप उस पर जब 10% की छूट या डिस्काउंट देंगे तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ। तो 100 माइनस 10 कर लेंगे, 100 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी कि वो दुकानदार जो है उस वस्तु को 90 रुपये में सेल किया होगा। फिर कहता है कि ये जो है 90 10% डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, ये जो 90 वैल्यू है ये 120 की वैल्यू, 120% की वैल्यू है। हमें 100% निकालना है, ठीक है। 100% इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3, 3 चौक 12, 4 से 25 यानी कि 25 तियाँ 75, ठीक है। ये 75 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस सबसे कम, उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस, सबसे ज़्यादा मार्क प्राइस। ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन फिर क्या है, यदि वह उसी वस्तु को 20% छूट देता है। 20% छूट देने का मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस तो मेरा 100 ही है, पहले कितना दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया था। दूसरी दफ़े में क्या करता है कि 20% का डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 90 के बजाय वो 80 में सेल करेगा। तब पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस की रेट पता है, यहाँ पे 75 है। कोई वस्तु 75 की है, 80 में सेल की गई है, 5 का फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ने परसेंट निकालना है, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 5 को 20/3। 20/3 को जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये 6 सही 2/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है आपके सामने, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। जैसे आपको फार्मूला पता होगा कि जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। अब यहाँ जो प्रॉफिट इसने दे रखा है 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर कितने वस्तुएं सेल करता है, 120 वस्तुओं को बेचने से यानी कि 120 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, इस CP को इधर लाएंगे यानी कि CP बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर
120 सेलिंग प्राइस माइनस 330 सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 19। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल आया कितना है 90। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 90 है, अब उसको फ़ायदा कितना हुआ 30 वस्तुओं को फ़ायदा हुआ है, 30 वस्तुओं का फ़ायदा हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 90, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। इसको जो आप सॉल्व करेंगे 3 से 3 बार में 100/3 का मतलब कितना हुआ 33 सही 1/3%। पहला ऑप्शन सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि विक्रय मूल्य जितना भी रहेगा उसका 20% प्रॉफिट रहेगा। तो हम चलिए विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 है, इसका तो इसमें प्रॉफिट कितना है इसका 20%, इसका 20% निकालेंगे तो 20% ही हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस जितने रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका ये 100 माइनस 20 बराबर 80। अब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, यही 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जितना भी रहेगा, यहाँ पे 80 है, 80 इंटू 100 सॉल्व करेंगे 4 बार में कैंसिल, ये 25 बार में कैंसिल, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा कितना 25%। यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। अब जैसे प्रश्नानुसार दे दिया गया, अब देखिए प्रतिशत हानि हमसे पूछा गया है, तो लॉस का फार्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो जो वैल्यू नोन है वो हम देखेंगे। अब विक्रय मूल्य जिसमें बोला है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस बराबर कितना रखेंगे 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कितनी वस्तुएं सेल करता है 200 वस्तु सेल करता है यहाँ पे, यानी कि 200 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कितना हो जाएगा 250 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब देखिए जो लॉस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, प्रतिशत लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस में कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना निकल गया 250, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, 5 बार में ये और ये 20 बार में, यानी कि आपके पास कितना आ गया 20%। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।